दोस्त तो अपडेट ये है कि आज मैं गया था एसपी ऑफिस उनसे मिलने के लिए। फिर उसके बाद जब उनका कोई यूनिफॉर्म में है नहीं और सब आके एक ही चीज़ पूछ रहा है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। एक बंदा कितना जन को बताएगा, और मैं क्यों बताऊँ भाई, मैं जानता नहीं हूँ पहचानता नहीं हूँ तुमको किस हिसाब से बताओ। रिसेप्शन पे एक मैडम बैठी थी, वो आई, वो रिसेप्शन पे बैठी, तो मैं पूछा कि मैडम सर कितने बजे आएंगे, कौन मतलब एसपी सर कितने बजे आएंगे। तो नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, सुबह सबसे पहले एक वो मैडम जो वीडियो डाला था, डालूंगा मैं, वो मैडम आई, तो मैं उनको पूछा कि एसपी सर कब आएंगे, तो बोला ना आज एसपी सर छुट्टी पे हैं। बोला छुट्टी, किस बात का छुट्टी, आज सॉरी आज सेकंड सैटरडे है, एसपी सर छुट्टी पे हैं। मैं बोला सेकंड सैटरडे छुट्टी, मेरे को थोड़ा खनका कि यार पुलिस वालों को सेकंड सैटरडे का छुट्टी मिलता है क्या। तो बैंक वालों के लिए मैं सुना था कि सेकंड सैटरडे का छुट्टी रहता है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि गवर्नमेंट का हर सेक्टर में सेकंड सैटरडे का छुट्टी होगा। फिर भी मैं अपने तसल्ली के लिए सर्च किया, तो जहाँ तक समझ में आया कि नहीं, हॉलीडेज़ पब्लिक हॉलीडेज़ ये सब इस पे पुलिस पे लागू नहीं होता है, उनका 24/7 जॉब है। और बहुत ख़राब भी लगता है, ठीक है, लेकिन अगर जो ईमानदारी से अपना ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए भाई, और नहीं कर तो रहे मतलब क्या पता क्या कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता भाई, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे जितना तक लगता है, मैं जितना मेरा जितना अभी तक हो गया है ये क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस पुलिस के साथ, हर बार ठगा हूँ भाई, हर बार ठगा हूँ। खाली पुलिस के साथ ही नहीं, लाइफ में हर जगह ठगा हूँ मैं। देखो कोड वैन भी जा रहा है अभी यहाँ से, ठीक है, आप देखना, मैं अगर मजाक कर रहा हूँ रास्ते भर में देखना क्या होता रहता है। देखो जा रही है कोट वैन। हाँ तो मैं वही बोल रहा था कि बहुत ठगा हूँ। तो गया था तो वो मैडम बोली कि आज सेकंड छुट्टी है, फिर मैं रुक गया, फिर मैं बैठ गया चुपचाप, एक्चुअली मैं तब बैठ गया। फिर और एक बंदा आया, वो पूछा क्या हुआ ना, नहीं मैं उनको पूछा भाई एसपी सर कितना बजे आएंगे। वो बोले एसपी सर 11 बजे आएंगे। तो मैं बोला एसपी सर 11 बजे आएंगे तो ठीक है, और क्या। उस समय कुछ 10 कुछ बज रहा था, 1 घंटा कुछ था। बोला ठीक है, रात भर 2 दिन से तो सही से सोया नहीं हूँ, तो शांति से थोड़ा, तो मैं ऐसे शांति से थोड़ा ये कर लेता हूँ, क्या कहते हैं, सो लेता हूँ टेबल पे। ये भी एक जगह पे सोया हुआ था, वेटनरी हॉस्पिटल में इसको छोड़ दिया, वो अपना एक तो जगह देख लिया। इंजेक्शन, आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं इंजेक्शन लेने में इसको पेन हो। अभी देखो डेड बॉडी जा रहा है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ रास्ते भर खाली यही 3 चीज़ दिखा, और खाली गाड़ी, चाहे वो इस तरफ जाता हो या इस तरफ जाता हो, जितना भी वैन में देख रहा हूँ सब खाली गाड़ी जा रहा है, ठीक। क्या पता अंदर होगा कोई, ठीक से दिखा नहीं होगा। तो क्या क्या हो रहा है, कितना लोग मर रहा है, मैं वही सोच रहा हूँ। रास्ते भर डेड बॉडी का गाड़ी देखता रहता हूँ। पुलिस तो बहुत एक्टिव है भाई, पुलिस और एम्बुलेंस, एम्बुलेंस चलती रहती है, उसके पीछे पीछे पुलिस वाले की गाड़ी चलती रहती है। पता नहीं, देखता हूँ, अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिख गया तो मैं रिकॉर्ड कर लिया। फ्यूचर में कभी दिखता है तो मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फिर मैं बैठ गया, बैठ के इंतज़ार करने लगा एसपी सर का। 11 बज गया, 11:30 बज गया, 12 बज गया,
नहीं आया। मैं सोचा कि यार यार नहीं आया तो मैं क्या करूँ? फिर वो मैडम से पूछा, फिर मैं वो मैडम मेरे से पूछी कि क्या काम है? तो मैं बोला कि सर एसपी सर के साथ मिलना है, मेरा कुछ काम मतलब मैं उनसे ही बात करना चाहूँगा। ठीक है? ना क्या हुआ बताओ पहले मेरे को। बोला अरे नहीं मैं हुआ मैं लिख मेरा मैं एसपी सर से बात करूँगा, इतना बोला बस। तो वो बोली कि क्यों मेरे को क्यों नहीं बता सकते? मैं बोला आप कौन हो मैं कैसे जानूँगा? आप आके बैठ गए 3-4 दिन से। आप आए और आके मेरे को पूछोगे सिविल में। ना सैटरडे हम लोग का सिविल नहीं रहता, ये यूनिफ़ॉर्म नहीं रहता है। सैटरडे पुलिस को अगर अपना यूनिफ़ॉर्म नहीं पहनेगा तो फिर वो आइडेंटिफ़ाई कैसे होगा? क्या पता शायद क्या है मेरे को रूल नहीं पता उन लोग का, सैटरडे का। लेकिन बात सैटरडे का भी नहीं है ना, मैं कोई भी डे जा रहा हूँ, मंडे से लेके संडे तक। मैं कभी भी पुलिस को ऑफ़िस में यूनिफ़ॉर्म में नहीं देख पा रहा हूँ। ना मैं किसी का नाम जानता हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, ना कौन क्या है। कोई भी आके सामने में बैठा रहता है, कुछ भी बोलता रहता है, मैं सुनता रहता हूँ। एक ऑफ़िसर आता है, फिर दूसरा ऑफ़िसर आता है, फिर तीसरा ऑफ़िसर आता है, फिर चौथा ऑफ़िसर आता है, ऐसा चल ही रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जब बारीपदा टाउन थाना गया तो वहाँ 4-5 जन ने एक ही चीज़ पूछ लिया। फिर जब भंजपुर टाउन थाना गया भंजपुर थाना गया तो वहाँ पे वही 2-3 एक ही जन पूछा था अब तक। और उससे पहले मैं एसपी ऑफ़िस गया था, वहाँ से एसपी सर का मैं बोला था, वो बोले ठीक है हम बोल देंगे, वो केस ले लेंगे। और सही में वो 0 एफआईआर करके केस एफआईआर करवा दिए कुलियाना थाना को। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या? कुलियाना थाना में फिर वो होने लग गया। कुलियाना थाना में तो मत पूछो, मत पूछो। मेरा इतना दिमाग ख़राब कर रहा है, मेरा इतना दिमाग ख़राब कर रहा है। मेरा बाप को कभी मेरा भाई बना दे रहा है, मेरा मम्मी को मेरा बहन बना दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है। केस मैं किया हूँ 5 लोगों पे, लेकिन कभी भी कुछ भी पूछना होता है, माँ बाप पे केस किया है, माँ बाप पे केस किया है। यार क्या बोलूँ? तो फिर वही है और क्या, वो भड़क गई। तो मैं नहीं बताना चाहता ना, मेरे को एसपी सर से बात करना है, बस आपको इतना बता दिया, आप मेरा आइडेंटिटी पूछो क्या है, क्या नहीं है, ना क्यों मिलना है, वो पूछो। क्या काम है, मैं क्यों वो बताऊँ, मेरा क्या काम है? मेरे को क्यों मिलना है? मैं कुछ क्या दिया था सर को, उसके रिगार्डिंग में मेरे को कुछ अभी तक रिवर्ट बैक नहीं आया है, इसलिए मेरे को मिलना है। क्या काम है? मैं अपना काम क्यों बताऊँ आपको? किस वजह से मिलना है मेरे को? मेरे को मिल के पूछना है एसपी सर, सर मैं ऐसा लेटर दिया था, आपको मिला है या नहीं मिला है? आपको मिला है, नहीं मिला है, आपका स्टाफ आपको दिया है, नहीं दिया है, क्या है वो आप मेरे को बताएँगे, तो उसके बाद मैं आपको बता पाऊँगा आगे का क्या सिचुएशन है। आप तो मिल ही नहीं रहे हो, या फिर पता नहीं आपसे मेरे को मिलने दिया नहीं जा रहा है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा हुआ है ना अपना सेक्टर में, हाई लेवल का बंदा को जो सब कुछ चला रहा होता है, ये सब जो चीज़ें जो रहता है ना कॉमन चीज़ें, ठीक है, वो बड़ा लेवल का बंदा है। ये सब टुचमुच मेरा केस जो टुचमुच केस है, सच्ची में बोलूँ तो। बहुत टुचमुच केस है। मैं इसको मेरे लिए बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन उनके लिए तो मतलब वही है ना कि टुचमुच सा केस है, छुटकू सा केस है। क्या है उनको और कुछ काम नहीं है, एक बंदा घूम रहा है रास्ते पे तो उसको ये करना है। बड़ा-बड़ा लेवल का चीज़ हो रहा है यहाँ पे। ट्रक की सवारी। तो वही बात है। और फिर अब मेरे को वो पूछ के पूछना था, अगर वो पूछते कि हाँ मिला है, फिर वो पूछता फिर सर आपने अभी तक कुछ मतलब ये किया है, क्या किया है, क्यों नहीं हुआ है, ऐसा देखिए ऐसा क्यों हो रहा है आपकी जानकारी के बाद भी। और अगर नहीं मिला है
तो सर देखिए सर, ऐसा-ऐसा बात है, ऐसा-ऐसा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन कर रहा है, लेकिन मेरा केस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ना कुछ हो रहा है। वो लोग कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं सर, आपका डिपार्टमेंट का स्टाफ सब। प्लीज़ देखिए उस चीज़ को। मेरे पास ये एक ही चीज़ नहीं है, मेरे को 100 चीज़ है सर सोचने के लिए। मेरे को अपना कहाँ गए? अपना वेल-बीइंग भी सोचना है, अपना खाना-पीना सोचना है, कैसे कमाना है, कैसे नौकरी करना है, क्या करना है, वो भी सोचना है। कहाँ रहूँ मैं? ऐसे रास्ते में घूमता रहूँ? ये बात बोले ना। गज़ब! तो अब मैं बताओ, क्या बोलूँ? हुँ? मेरे को आगे कुछ करना है, नहीं करना है? ज़िंदगी में कुछ तो अपने हिसाब से नहीं कर पाया। अरे भाई शादी तो अपने हिसाब से, एक तो अपने पसंद से करने दो। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा वाला मिल जाए। शक्ल-वगल ये सब से मतलब नहीं है भाई, कि ये सब उतना कोई अपने को डिमांड नहीं है। लेकिन अपना जो डिमांड है वो मिलना बहुत मुश्किल है। भाई अपना डिमांड ये है कि भाई जो अपने को पसंद है उसको वो चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। उसको भी वो चीज़ पसंद होना चाहिए, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। भाई मेरे को स्काई डाइविंग में इंटरेस्ट है, एक बार मैं करना चाहता हूँ। कोई वो टोकने वाला नहीं चाहिए, ये सब वो है पर ये। हाँ, चलो मेरे को भी एक बार करना है। मेरे को भी एक तो कुछ एक बार के लिए एक्सपीरियंस करना है नया। तब जाके हाँ भाई, काम करने में मज़ा आएगा। भाई काम करो, पैसे कमाओ, क्यों? क्योंकि भाई करना है ये सब चीज़ ज़िंदगी में। और बंदा साला काम ही क्या कर सकता है, क्या बोलूँ? दुनिया भर में सबके पास जॉब है, एक मेरे ही पास। जब जॉब मतलब ऐसा-ऐसा सिचुएशन होता है ना लाइफ़ में, क्या बोलूँ? वैसे ये सब तो मैं एसपी सर को नहीं बोल सकता था कि ये क्या-क्या बोलूँ, लेकिन वही है, समझाता कि क्या चल रहा है मेरे लाइफ़ में। मेरे को बस एक बार आप ये करवा दो मेरे घर से। एक ये अगर एक तो चीज़ मेरे को अब लग रहा है कि मैं क्यों किया, फालतू में मेरे को रहना भी पड़ेगा। अभी अगर मैं नहीं रहा तो अगर भाई केस मतलब केस तो जाएगा, इन दी एंड जाना ही है। क्या उसका फैसला वो तो है ना ही है ना? इन एफसी एसपी सर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस। Currently it's 9:47 a.m. Monday. सैटरडे आया था, भगा दिया यहाँ से मेरे को, इस जगह से। यहाँ से मेरे को पूरा उठा उठा के लेके गया। Although I filed a grievance in NHRC portal, but I don't see any action yet, and I don't think any action will be taken. So my recommendation, if you don't have money, political power or reference, it's better to give up, because it's not like you won't get justice. They will give you justice in the name of justice, but is it justice?
बाय द टाइम आई गेट व्हाट आई वांट, आई गेट, और मतलब मेरे को जो चाहिए, जो मेरा प्रेयर है, जो प्लीड है, वो सुना जाएगा, तब तक ये गायब हो गया होगा। क्या मतलब है फिर? ठीक, जो होगा देखा जाएगा, और क्या कर सकते हैं। बात कर सकते हैं, उससे ज़्यादा और क्या करेंगे। उससे ज़्यादा कुछ किया तो उठा के फेंक दिए जाओगे बिना कोई रीज़न का। अब आप सलमान खान या बाहुबली तो हो नहीं जो एक ही बार में सबको 10-12 को पीट दोगे, पुलिस हो क्या हो, वो सब पिक्चर में होता है। रियल लाइफ में एक कांस्टेबल का वर्दी में भी आप हाथ दे दो ना, आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। ये चीज़ हमको पता है, जिसको नहीं पता वो कर देता है। सो ठीक है। याडा गाडी असची ड्रॅगन, गाडी असची पळया। पता है कभी कभी ना ऐसा लगता है कि हाँ ये कर दो वो कर दो, केस कर दो, सब सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो तो जाएगा, और लोग मुझे एक्यूज़ करते हैं कि मैं भाग जाता हूँ बीच से। होगा शायद। ड्रॅगन ए पुढगा गाडी असची पुढगा एडी क्या कमेर एडी क्या। अरे ये जगह सही नहीं है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, बाद में बात करता हूँ। इंटरनेट, और फिलहाल हम हैं पांगरीपुसी टोल गेट के पास, एंड वी आर अबाउट टू क्रॉस बामन घाटी। मयूरभंज बारिपदा का एक बहुत ही फेमस घाटी है ये। एंड एक चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर नेचर को एंजॉय करना है ना, देखो मेरा एक्सपीरियंस तो यहाँ के लोगों के साथ बहुत बुरा रहा। एक इसका ये मतलब ले डूबेगा किस दिन मेरे को। ड्रैगन जी, हाँ तो मैं बोला कि यहाँ के लोगों के साथ तो मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत ख़राब रहा, लेकिन ये जो लोकेशन है ना, इट फील्स लाइक नेचर्स हेवन। मतलब जो इको डाइवर्सिटी है यहाँ पे, इस यहाँ का जो ग्रीनरी है, माउंटेन्स, और विथ लक मैं अभी जो रूट फॉलो कर रहा हूँ, वो रूट ना आपको लगेगा नहीं कि इट्स इन उड़ीसा और इट्स इन इंडिया। उड़ीसा तो छोड़ ही दो, आप इंडिया के अंदर है वैसा लोकेशन आपको लगेगा नहीं। ये उड़ीसा में ऐसा ऐसा जगह है, और फॉर्चुनेटली वो चीज़ आप सिर्फ बारिश के मौसम में ही देख सकते हो। मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं पहले भी वहाँ का ले चुका हूँ, इसी रूट का, क्योंकि हाँ मैं ये रूट ऑलमोस्ट, अब तो इंडिया का बहुत सारे रूट्स तो वैसे भी कवर्ड हो ही चुके हैं। तो हाँ वो मैं दिखाऊंगा। तो फ़िलहाल अपडेट ये, अरे आगे, अरे भाई फ़िलहाल अपडेट ये है कि अभी हम बामन घाटी जाने क्रॉस करने वाले हैं, एंड मेरा जो लाइव का अपडेट है वो मैं डाल दूँगा
एफआईआर वगैरह किया, सब किया। देखो बात ये है कि लेंदी प्रोसेस है, ठीक है, 3 महीना 4 महीना, लेकिन एक बार मेरे को इतना तो पता है कि एक बार मैजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया और सब कुछ हो गया, तब तो खेल खत्म ही है। सामने वाला मौत का नंगा नाच हो जाएगा। फिर पॉइंट वही है ना कि आपके ऊपर भी वही आ जाता है कि ठीक है उन्होंने तो गलत किया ही है, पर वो भी चीज़ होता है ना कि कभी ना कभी देखो ना, मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है, कोई भी इंसान ना 100% सही होता है और ना 100% गलत होता है। जैसे कि मतलब कि कोई भी इंसान ना पूरी तरीके से वो सही होगा ना पूरी तरीके से गलत होगा, ठीक है। कोई ये बोल देगा ना वो पूरा अच्छा आदमी है, नहीं, नहीं हो सकता। कोई बोल दे कि वो पूरा गलत आदमी है, पूरा खराब आदमी है, नहीं, मैं वो भी नहीं मान सकता। क्योंकि मेरे को जो मेरे मेंटर्स, मेरे टीचर्स ने सिखाया है, वो ये सिखाया है कि देयर इज सम गुड इन बैड एंड देयर इज सम बैड इन गुड, ठीक है। देखने का नज़रिया है। तो बस कुछ गलत इंस्टेंसेस के लिए आप इतना ऐसा कुछ स्टेप ले लो जिसके बाद वो नॉन रिटर्नेबल हो। अगर एक बार वर्डिक्ट आ जाएगा उसके बाद तो मतलब एक बार पहुंच गया वहाँ पे, उसके बाद तो बात ही नहीं बनता है ना। खुद के ऊपर भी एक गिल्ट आ जाता है, और गिल्ट के साथ जीना ना भाई बहुत मुश्किल, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। तो हाँ, यही है। तो मैं इसी डिसीजन के साथ गया हूँ कि ये सब ड्रामा ब्रामा और ये सब से दूर, जितना दूर रहो उतना अच्छा है। और कोई मेरे को ये भी नहीं बोल सकता कि मैं कोशिश नहीं किया, नॉट फॉर मी बट टू मेंट द रिलेशनशिप्स, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। मैं बार बार सबसे मिलने का कोशिश किया, सब कुछ सुधारने का कोशिश किया, इनफैक्ट उनके गलतियों पे पर्दा भी डाल के ऐसा बिहेव किया, इग्नोरेंट बिहेव किया, बेवकूफ़ जैसा बिहेव किया, एज इफ मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, ठीक है। टू गिव एवरीथिंग अ सेकेंड चांस, ए थर्ड चांस, बट नहीं। और 3 बार बाद तो क्या है यार, मतलब जब भाई ने बोला है ना मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप लोग मेरे से मिलना नहीं चाहते, फिर मैं बार बार आप लोग से मिलने आता हूँ, फिर तो मैं बहुत घटिया इंसान हुआ ना। तो वही है लॉजिक। तो बस फिलहाल तो ये मिस्टर ड्रैगन नायक एंड मी मिस्टर तपन नायक हम दो, और हमारे साथ ये रास्ता, हमारा घर, हमारा सब कुछ ये रास्ता है। तो ठीक है, देखते जाइए क्या होता है। बहुत बारिश हो रहा है, मैं वो जगह ज़रूर दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ। कहाँ गया रे? दबे दबे पाँव से आए हल हल जिंदगी, घुटों पे चुन्नी चढ़ा के हम ताने लगा के थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा। ही दाढ़ी वाड़ी काटना पड़ेगा, पागल जैसा दिखता है। तो ज़्यादा दूर तो हम आए नहीं हैं, अब तक बामन घाटी पहुँचे नहीं हैं, लेकिन बार बार बारिश हो रहा है। ये ड्रैगन यहाँ पे मैं रुकूंगा नहीं सोच रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी गीला हो चुका हूँ, सबसे नीचे तक पूरा ऊपर से नीचे तक गीला हो चुका हूँ। तो सोचा कि क्या ही मतलब है, चलते हैं। फिर ये इधर घुस गया, ये इधर घुस गया, तो फिर मैं गया ठीक है।
भूख लगा था तो यहाँ पे मस्त नाश्ते का दुकान मिल गया। साइकिल वहाँ पे है। बुलबुला ड्रैगन को दिया था, आया नहीं, उसको नहीं पसंद आ रहा है। ठीक, तो फाइनली हम लोग घाटी के पास पहुँच गए हैं। मिस्टर ड्रैगन यहाँ पे हैं। वो दूर में जो दिख रहा है बादल, उधर में रुको, इसको जूम कैसे करें? डबल साइड में जूम नहीं हुआ शायद। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। देख रहे हो, इधर जाना है अपने को। ठीक, और हम फिलहाल घाटी की तलहटी पे हैं। ठीक है, भयंकर काम चल रहा है इधर। माहौल पूरा अलग ही टाइप का है। चल नहीं रहा है, वहाँ पे चल रहा था, लेकिन इतना भीड़ और बारिश है मैं उसको देख नहीं सकता। और हमको जाना है वहाँ, आप देख रहे हो। ये उधर से घूम के दो पहाड़ी है, दो पहाड़ी को घूम के जाना पड़ेगा। ये पहला पड़ाव है, पहला पड़ाव अभी कंप्लीट किया। और भाई साहब तकलीफ हमारी 2 से 4 हो चुकी है। और अभी ये दूसरा पड़ाव शुरू होगा, इसके बाद एक और पड़ाव है। आप समझ रहे हो, अभी हम आए ऐसा करके आए, फिर अभी यहाँ से ऐसा चढ़े, अभी ऐसा चढ़ने के बाद फिर ऊपर चढ़ना है। और मज़ा आ रहा है। वर्ल्ड डेडलीस्ट रोड में इसको आना चाहिए। बाप रे, देख रहे हो किस तरह से लोग गाड़ी चला रहे, काम कर रहे हैं। हमारा दोस्त लोग नहीं मिले तो मज़ा आ जाए। दोस्त तो कोई वैसे भी रहेगा। कहाँ गया जिसका ऊपर वाले जेसीबी की खुदाई। ये दूसरा पड़ाव ऑलमोस्ट ख़त्म, वहाँ से शुरू हुआ था और वो आगे जाके ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ठीक है, और 4 था, अब 16 हो चुका है। मैं बोल रहा था ना, देखो आपको समझा नहीं सकता ये फीलिंग, ये फ़ोन में आप समझ नहीं पाओगे। मेरा प्रॉब्लम था कि मेरा फ़ोन में अगर मैं फ्रंट कैमरा यूज़ करता था तो मैं बैक कैमरा यूज़ नहीं कर पाता था, और अगर बैक कैमरा यूज़ करता था तो फ्रंट कैमरा यूज़ नहीं कर सकता था। मेरे को वीडियो बंद करके दोबारा से वीडियो शुरू करना पड़ता था। मुझे लगा क्या यार ऐसा क्यों हो गया। पर एक फीचर है मेरे फ़ोन में, डुअल साइड। अब उसकी बदौलत मैं सामने से भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पीछे से भी, बैक कैमरा से भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दूसरा तीसरा पड़ाव ख़त्म होने पे आया है। ये तीसरा पड़ाव का मिडिल है और मैं पूरी तरह से गीला हो चुका हूँ। और फिलहाल ये बीच में पत्थर से बना हुआ शेल्टर था। ड्रैगन यहाँ सोया हुआ है, साइकिल यहाँ बाहर है, पूरा गीला। along with me, मैं भी पूरा गीला। भाई साहब, अब कहने को तो हम लोग बारिश से बचे हुए हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जो पानी देख रहे हो आप उधर, तो बहुत सारा मिट्टी है और
जिस जगह पे मैं हूँ शेल्टर लिया हूँ, कुछ खास सेफ जगह नहीं है। पानी से तो बचा रहा है, पर बाकी सब चीज़ों का भी बहुत डर है। अब मैं बोलूँगा नहीं, समझ जाओ, कम बोलूँगा ज़्यादा समझो भाई। आप देख रहे हो धीरे धीरे ये कितना बढ़ रहा है अभी, और वो मजाक वाला स्थिति में नहीं है। आप देखो क्या हालत है, धीरे धीरे पूरा बढ़ रहा है, मिट्टी कीचड़ आ रहा है और ये अच्छी बात नहीं है। तो बीच में तो मेरे को रुकना पड़ गया था बारिश के चलते, तो जो पत्थर के शेल्टर करीब वहाँ पे 1-1.5 घंटा रुक गए हम लोग, फिर भी बारिश रुका नहीं। तो वैसे बारिश में गीला होते होते कपड़ा का कोई और कुछ है नहीं, वो भी पूरा गीला हो गया है। पर कुछ भी करके हम वो मंदिर का टॉप पोस्ट पहुंच गए हैं, आप देखिए। और देखते हैं क्या सिचुएशन है। अभी कम से कम आधा 1 घंटा 2 घंटा के करीब तो यहाँ पर रेस्ट करेंगे। वो बेचारा काँप रहा है, आप देखो। उसको बोल रहा हूँ इधर आके सो जा, नहीं, उसको उधर ही सोना है। सोलह था, 16 × 16 कितना होता है? 6 3, जितना भी हो मल्टीप्लाई कर देना, उतना हो गया। ज़्यादा नहीं, करीब 2 या 3 किलोमीटर होगा हमारा जो मंदिर वाला रेस्ट पॉइंट था। कसम से हालत ख़राब हो गया कल इतना चढ़ने में। अभी इधर और लाइन लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। नया रोड का काम चालू होगा, ये तो एक अलग परेशान करके रखा है। बंदर देख के बंदर के पीछे भाग रहा है, गाड़ी वाड़ी का कोई मतलब नहीं है। बेचारा ट्रक वाला चढ़ा रहा था गाड़ी, इसके लिए ब्रेक मार दिया। अब उसके चक्कर में लाइन में सब ब्रेक मार दिए। और सच बोलूँ ना, बहुत मुश्किल होता है। ठीक, चलो आगे मिलते हैं। अब पता नहीं, मेरे को लग तो रहा है कि यहाँ पर जो ये है, इधर से घाटी ख़त्म होके नॉर्मल रोड चालू होगा, बट नहीं पता। फिर कुछ चढ़ाई हो गया तो 16 से कितना था, 2 का 4 हुआ था, 4 4 16 हुआ था। 16 16 का भी जितना होगा उसका भी उतना कर दो। चलो रखते हैं, कोई नहीं, बाबा नहीं हूँ मैं। गाड़ी वाड़ी रखा है, ग्रूमिंग नहीं किया हूँ। जज मत करना, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, इट्स बेटर टू रीड द कंटेंट्स। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फाइनली हमने घाट पार कर लिया साइकिल में। वो रहे ड्रैगन बाबू, बहुत भूख लगा है, जाके कुछ खाते हैं। वो जो दिख रहा है ना ढाबा, वहाँ पे जाके कुछ खाते हैं।